कहते हैं कि मरने से पहले कोई इंसान झूठ नहीं बोलता है। दरअसल जब किसी इंसान को ये बात का एहसास हो जाए कि वो मरने वाला है तो उसके मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द बहुत कीमत होता है, खास करके जब वो मजिस्ट्रेट के सामने किसी का बयान हो रहा हो और उन बयानों को जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो जज भी उस बयानों को गंभीरता से लेते हैं और आरोपी को सजा सुनाते हैं। दरअसल आज की कहानी जो सुनाने वाला हूँ वो इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन जो बयान दिया गया था वो जज के सामने या कोर्ट के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने नहीं, बल्कि अपनी भाभी से कुछ ऐसा सच बता के जाती है जो सच सुनने के बाद उसकी भाभी की पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल एक लड़की ने 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाई थी अपने पति के साथ, महज पति के साथ 7 दिन तक जिंदा रहती है और 7 दिन तक इस पल को किस तरह जिया होगा शायद आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा। दरअसल उस लड़की ने जो हुआ था उसके साथ वो वाकई भयानक होता है। इस कहानी के सुनने के बाद ऐसा आपको लगेगा कि कोई पढ़ा लिखा इंसान ऐसा कदम नहीं उठा सकता, लेकिन दरअसल जो व्यक्ति कदम उठाता है वो पेशे से इंजीनियर होता है। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। मैं कौशल, मैं जो आपको सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ ये घटना है उत्तर प्रदेश के जिला है हमीरपुर, और हमीरपुर का एक कॉलोनी रहता है PWD कॉलोनी। बात कर रहा हूँ 3 फरवरी 2024 के शाम का। यहाँ से लगभग 82 किलोमीटर दूर एक जिला है जालौन और वहाँ का एक इलाका है उरई की रहने वाला विजय, और उसकी जो बारात गई थी हमीरपुर सदर कोतवाली क्षेत्र में, और वो जो बारात जाती है तो घर के लोग भी, बाराती लोग भी और परिवार के लोग भी सभी शामिल होते हैं। बड़ी धूमधाम से शादी समारोह होते हैं। रात में जब फेरे होते हैं तो पंडित जी अपने जो भी फेरे की औपचारिकताएं होते हैं वो सब कुछ होता है, और दूल्हा दुल्हन को कस्में भी खिलाते हैं 7 जीने और 7 मरने की, और वो 7 जन्मों तक वो भी। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक होता है, लेकिन अगला दिन जब निकलता है और अगले दिन जब दुल्हन को विदाई कर दिया जाता है, विदाई हो रही थी तो उसके घर में बहुत खुशी की लहर थी, क्योंकि उस शादी का जो भी रस्म जो भी का जितना भी खर्चा था उसका भाई उठाया था, क्योंकि उसका माता पिता पहले ही मर चुका था। अपनी बहन को बहुत नाजों से पाला हुआ था, और जब बहन विदा होती है तो बहुत विलाप करता है उसका भाई, क्योंकि उसको ससुराल जाना ही था उसको, चलो। और जब ससुराल जाके विदा हो जाती है तो वहाँ पे जो शादी की पहली यानी कि सुहागरात की पहली रात जो होती है वह रात इतनी भयानक हो जाएगी, ये बात उस लड़की कभी कल्पना नहीं की होगी। जो दूल्हा होता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, उसकी जो उम्र होती है लगभग 35 साल होती है। शायद इस स्ट्रेस की वजह से या खुद पे भरोसा नहीं था, इस वजह से दोस्तों से कुछ मशवरा लेता है, और शायद उसको नहीं लेना चाहिए था। दोस्तों से बातचीत करता है और अपने बीवी के पास जाता है और कुछ खा लेता है। बताता है कि ऐसा दावा किया जा रहा है कि वो शक्तिवर्धक गोलियां खाई थी, और गोली खाने के बाद वो अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे सुहागरात मनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पूरी रात निकल जाती है, अपनी पत्नी के साथ इतनी गंदा और घिनौना कृत्य करता है जैसे कि कोई हवस का पुजारी होता है और किसी लड़की और किसी महिला के साथ बलात्कार कर रहा हो। पूरी रात अपनी बीवी के साथ वही प्राकृतिक कभी अप्राकृतिक संबंध होता है वो बनाता है, और जब पत्नी ने विरोध किया तो बोला आप ये क्या करना है, तो पहली रात में वो दरिंदों ने पत्नी को मारा पीटा भी, और जब तक उसकी हसरत पूरी नहीं हो गई तब तक वो अपने उसके पत्नी के साथ गंदा हरकत करते रहा। पहली रात थी, उसकी पत्नी विरोध भी नहीं कर पाई। पत्नी का नाम दरअसल आरती ओमेरे होता है, और आरती उसका विरोध नहीं कर पाती क्योंकि पहला दिन था और कुछ बोलेगा तो किसी को भी बुरा लग सकता है, और ये कहता है कि ये इसका प्रक्रिया होता है और प्रक्रिया से सबको गुजरना ही होता है। अगला दिन निकलता है और उसकी तबीयत थोड़ी बहुत बिगड़ने लगती है, उसकी उल्टियाँ होने लगता है, उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसको हुआ क्या, और फॉर्मेलिटी के तौर पे जो डॉक्टरों के छोटी मोटी डॉक्टरों से दिखा देता है गोली दे दिया जाता है। दरअसल दूसरी रात फिर आती है और ठीक दूसरी रात भी वैसे ही होता है, और दूसरी रात में भी वो शक्तिवर्धक गोली का प्रयोग किया गया और उसी तरह शारीरिक संबंध बनाया गया, लेकिन उसको विरोध भी किया, लेकिन उसका विरोध कोई काम नहीं आया। जैसे घिनौना और गिंदा कृत हुआ, प्राकृतिक और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाया गया, उसको बुरी तरह प्रताड़ित भी किया गया। दूसरी रात भी उसकी हालत बिगड़ने लगती है, वो परेशान होने लगती है, और ससुराल में उसका दूसरा दिन था, इसीलिए अपनी ज़िंदगी से जुड़ा जो उसका सच सामने हो रहा था वो पहली और दूसरी रात वो किसी से क्या बोले या ना बोले उसको समझ नहीं आती है। तीसरी रात होती है, तीसरी रात भी ऐसी ही होती है, और दूल्हा उसके साथ प्राकृतिक या अप्राकृतिक यो संबंध बनाकर अपने हवस पूरा कर रहा था। पत्नी के साथ क्या हो रहा था उसको बिल्कुल भी परवाह नहीं था, और उसके पत्नी का जो आंतरिक अंग था उसका डैमेज हो रहा था। और तीसरा दिन जो है, चौथा दिन जो है वो अपने जेठानी से बताता है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है, उल्टियों पे उल्टियाँ हो रही है,
और किसी छोटे मोटे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन उससे आराम नहीं हुआ। लेकिन जेठानी जो उसका होता है, लड़की के मायके वाले को सूचना दिया कि तुम्हारी बहन की तबीयत खराब हो गई, पता नहीं क्या हो गया, उसको आके देख लो, हो सके तो कहीं अच्छी तरह से इलाज करा दो। लड़की वाले आखिर इस बात को सुनते हैं और सुनने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके 2 से 3 दिन पहले उसकी विदाई हुआ था, आखिर हो क्या रहा है। 2-3 दिन लग जाते हैं और 7 फरवरी 2024 को लड़की का भाई उसके पास जाता है और जाने के बाद देखता है कि लड़की का हालत वाकई में बहुत हालत ख़राब है। लड़के समझ से परे था, उसके अपने बहन को लेके वो उसको कानपुर जाता है लेके और एक नर्सिंग होम में एडमिट करा देता है। और जब उसका इलाज चल रहा था, उसके भाभी पूछी कि आखिर तुम्हारा ऐसा हालत कैसे हो गया, ऐसा क्या हुआ। तो उसके भाभी को सारा सच बताती है और उसने बताया कि ऐसी गोली का प्रयोग किया जिसकी वजह से उसका तबीयत बार बार ख़राब होते चलती गया। उसके प्राकृतिक अप्राकृतिक उसके साथ संबंध बनाया। डॉक्टर ने इलाज शुरू कर दिया और जब इलाज शुरू हुआ तो जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उस लड़की की हालत ज़्यादा बिगड़ती चली जा रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। और जब एक डॉक्टर होती वो समझने की कोशिश कर रही थी। 10 फरवरी 2024 को दोपहर 3:30 इस दुल्हन ने अपना हमेशा हमेशा के लिए दम तोड़ दिया और मर जाती है। और घर में सबका रो रो के बुरा हाल हो जाता है। फिर मीडिया वालों के पास ये सारी खबर जाती है तो मीडिया वालों ने डॉक्टर से बातचीत करने की कोशिश की तो डॉक्टर ने बोला कि अपनी नाम नहीं छापने की बात बोली और उसने बोला कि लड़की के साथ ऐसा कुछ हुआ कि जैसे कि उसके साथ कोई गैंग रेप हुआ और उसको इस तरह प्रताड़ना दी गई है जिससे उसकी आंतरिक अंग डैमेज हो चुका है। इसका पोस्टमार्टम भी कराया जाता है और जब सब का अंतिम संस्कार के लिए पहुंचता है तो परिवार और वाले और गांव वाले का रो रो का बुरा हाल हो जाता है और सब सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि जब भाभी के सामने एक मीडिया वाले ने कैमरा लगाया, पूछा कि क्या बात है, आप बता सकते हैं। तो वो बताया कि उसकी पति ने कुछ शक्तिवर्धक गोलियां खाने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया जिसके वजह से उसकी हालत बिगड़ती चली गई। अगर वो वक्त पे इलाज करा देते तो आज वो जिंदा होते, ऐसा कुछ नहीं होता। जब लोग ये कहने लगे कि ये लड़की वाकई भागी थी, पहले तो इसके माँ बाप मर चुके और वाह उसकी भाई ने बाकी ईमानदारी से शादी किया, बहुत नाजुक से इसको पाला है और लेकिन जिसके साथ जीने और मरने की कस्में खाई थी 7 जन्मों को, वो 7 दिन तक भी इसके साथ नहीं रह पाए। और जो भी हुआ वाकई बहुत भयानक होता है। इस घटना के बाद लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ आखिर ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। हैरान करने वाली बात तो ये भी है कि जब मीडिया वाला के पास ये बात प्रकाशित होती है कि आखिरकार ऐसा कौन सा दोस्त होगा, किस प्रकृति का दोष होगा अगर आप गोलियां खा के स्वागरात बनाओगे। वाकई में ये पढ़ा लिखा इंसान तो ऐसा कुछ कर नहीं सकता। कुछ अगर दिक्कत थी, अगर कुछ प्रॉब्लम थी तो डॉक्टर से सलाह कर सकता था, लेकिन उन्नत टाइप के दोस्तों से सलाह लेने के बाद इस तरह करता है। लेकिन जो भी होता है बहुत गलत होता है। लेकिन मीडिया में ये भी बात प्रकाशित होती है कि दूल्हा ये बात बोलता है कि उसकी बहन पहले से बीमार थी, इसी वजह से उस बीमार के बाद शादी कर दिया, इसीलिए ऐसे उसकी मृत्यु हो गई। उसके फिजूल का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। लेकिन लड़की के भाई ने एसपी को तहरीर दी और इस मामले की जांच करने की उचित कदम उठाने की मांग की है। बाकी आगे क्या होगा, आगे ये बात जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मीडिया में जिस तरह की खबर आई है वाकई में हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दिल दुखाने नहीं, बल्कि जागरूक करना, सचेत करना। आपको बताना है कि जिसके साथ आप 7 जन्मे को मरने जीने को कस्में खाए उसके साथ तो ऐसा ना करना चाहिए था। उसी के साथ क्या किसी के साथ भी सोचना भी पाप है जिस तरह उसने ये हरकत की है। कम से कम अपने ऐसे कदम तो नहीं उठाना चाहिए। और जो भी हुआ वाकई बहुत भयानक हुआ है, बहुत गलत हुआ है। बाकी वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।